बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना चैप्टर 14 का 10th क्लास के चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम है हमारे पास पोलिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे प्रोसीड होती है, वो प्रोसेस कैसे होता है। हमने ये देखा था कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसमें जानदार अपने आप की जनरेशन को स्पोरोफाइट जनरेशन को कन्वर्ट करते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन में, एंड देन गैमेटोफाइट जनरेशन कन्वर्ट्स इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन। ये एक प्रोसेस होता है उनके अंदर एक साइकिल का, जिसमें यानी कि हम यूं सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं कि पहले फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स में सीड बनते हैं, सीड से फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर अगेन सीड होते हैं, उस सीड को दोबारा से जब ग्रो करते हैं ज़मीन में उगा देते हैं, दफनाते हैं ताकि दोबारा उग जाए। तो दोबारा उगने के लिए फिर से वही प्रोसेस होता है कि पौधा होता है, फिर से फ्लावर बनते हैं, फिर से सीड बनता है। तो ये क्या होता है कि एक बीज से पौधा, पौधे से फिर बीज से फिर दोबारा पौधा, इस तरह करके एक साइकिल चलता रहता है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये बीज बनने का प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस बनते कैसे हैं, सीड कैसे बनते हैं, या उनमें फ्रूट कैसे डेवलप होते हैं। आज हम उसी चीज़ को देखेंगे। तो उसका जो प्रोसेस, उस प्रोसेस का जो नाम है उसे हम नाम देते हैं पोलिनेशन का। बट अब सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट इज पोलिनेशन, पोलिनेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। वो कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे उसने बात की है, तीन वर्ड है हमारे पास, पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो, अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे। हमने कहा था कि फ्लावर जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, इनके मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है जी। मेल पार्ट जो था उसको हमने नाम दिया था एंथर का। क्या नाम दिया था उसको? हमने एंथर का नाम दिया था। जो फीमेल पार्ट होता है उसको हमने नाम दिया था ओवरी का। वो हमारे पास फीमेल पार्ट कहलाता है। ये हमारे पास दो प्लांट्स के अंदर मौजूद मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं, सॉरी मेल एंड फीमेल गुनेड्स होते हैं जो आगे गैमीट्स पैदा करते हैं। अब ये जो गुनेड्स हैं इनमें हमारे पास मेल जो है उसे हम एंथर कहते हैं और जो फीमेल है उसको ओवरी कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक पोलिनेशन क्या है कि मेल गुनेड से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ये जो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको नाम दिया गया पोलन ग्रेन्स का। ये पोलन ग्रेन्स जो है वो इस एंथर से यहाँ से निकल रहे हैं और निकलने के बाद ऊपर गिरते हैं यहाँ पे इस हिस्सा के ऊपर। इस हिस्से का नाम जहाँ पर पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं इसका नाम होता है स्टिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट का ओपनिंग होती है, फीमेल पार्ट का फर्स्ट इनिशियल स्टार्ट होता है जहाँ से फीमेल पार्ट स्टार्ट होता है, इसका नाम, इसको स्टिग्मा कहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से यहाँ से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आके गिरना और गिरने के बाद अब सिर्फ ये प्रोसेस जो है यानी कि यहाँ से पोलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर गिरना, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। मैं अगेन बता देता हूँ कि कैसा प्रोसेस जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर गिरते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं, ड्रॉप ऑफ होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। बट ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे दोबारा से फिर पोलन ट्यूब्स बनती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। वो पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से होती हुई सीधी ओवरी के अंदर आ जाती है और ओवरी के अंदर आके वो यहाँ पे मौजूद ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। जब तक पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स नहीं मिलेंगे जिसमें हमारे पास एंथर के पोलन ग्रेन्स है और स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर मौजूद ओव्यूल है, जब तक ये आपस में नहीं मिलेंगे तब तक द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसीड नहीं होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी जिसमें ये कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर से एंथर टू स्टिग्मा। फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने का प्रोसेस जो है उसे हम नाम देते हैं पोलिनेशन का। पोलिनेशन कितने तरह की होती है चलिए देखते हैं। पोलिनेशन की बेटा बेसिकली दो टाइप्स हैं। जो इनिशियल दो बेसिक टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है सेल्फ पोलिनेशन। सबसे पहले क्या हमारे पास? सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। नाम से ही जाहिर है इनकी डेफिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ मतलब खुद को पोलिनेट कर लेना, खुद अपने आप को पोलिनेट कर लेना। इसके डेफिनेशन में लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर और द सेम प्लांट। तो उसमें दो बातें हैं
कि फ्लावर जो है वो सेम या तो सेम फ्लावर हो सकते हैं कि एक ही फ्लावर है, उसी के पोलन ग्रेन जो है, उसी के एंथर जो है, उसी की पोलन, उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं एक ही फ्लावर के, तो ये प्रोसेस भी हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, मतलब प्लांट सेम ही है बट उसके फ्लावर है, एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है, ऊपर वाले फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन गिरते हैं नीचे वाले फ्लावर के ऊपर, तो ये भी पोलिनेशन चूंकि एक ही पौधे की है, अपने ही आप में है, अपने ही आप में पोलिनेशन, तो इसका नाम क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन इसको कहेंगे। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास है क्रॉस पोलिनेशन। नाम क्रॉस मतलब उसमें कंजक्शन है, उसमें एक डाइवर्जन आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो क्रॉस पोलिनेशन है ये बिटवीन टू फ्लावर्स होंगे, बट टू फ्लावर्स कैसे हैं, एक होगा एक प्लांट का फ्लावर, दूसरा होगा दूसरे प्लांट का फ्लावर, दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के दरमियान जो पोलिनेशन का प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कि प्लांट्स स्पीशीज शुड बी सेम, उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए। जो रोज है, रोज को वो दूसरा रोज जो है वो अगर पोलिनेट करता है तो दोनों रोज ही होने चाहिए, वाटर लिली या ये कह सकते कोई और फ्लावर जो है उसके साथ पोलिनेट नहीं होगा जिसकी स्पीशीज डिफरेंट होगी। सो पोलिनेशन के लिए सेम फ्लावर का होना बहुत जरूरी है। तो क्रॉस और सेल्फ में क्या डिफरेंस हुआ, सेल्फ के अंदर जो होता है एक ही फ्लावर के प्लांट्स, एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं या एक ही फ्लावर होता है, बट जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें दो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं और दोनों में पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो है क्रॉस पोलिनेशन जो है हमारे पास, इसके लिए कुछ सोर्सेज चाहिए कि एक प्लांट यहाँ पे है, दूसरा प्लांट किसी और लोकेशन पे है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर कैसे होते हैं। ठीक है, सेल्फ के अंदर तो होता है ना कि एक ही प्लांट है, उसी के अंदर वो या तो ऊपर है फ्लावर या नीचे है, तो उनकी पोलिनेशन पॉसिबल है, ऊपर से अंदर के पोलन ग्रेन्स गिरते हैं नीचे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, वो पॉसिबल है। बट एक प्लांट ऐसा है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे मैं हूँ और दूसरा किसी एक दूसरी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में गैप है, डिस्टेंस है थोड़ा सा, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से वहाँ कैसे माइग्रेट होंगे, कैसे शफल कैसे होंगे, उसके कुछ सोर्सेज है हमारे पास। पहला सोर्स हमारे पास विंड है, तेज हवा, वाटर पानी, बीज मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ कह लें, बर्ड्स परिंदे, बैट्स चमगादड़, अदर एनिमल्स जिसमें भेड़ बकरी गाय भैंस की किसी कुछ भी हो सकती है, उनके डॉग्स भी जो फसलों में फिर रहे होते हैं, एंड मैन आल्सो, और इंसान भी। क्यों, जब भी जानवर या इंसान या परिंदे या इंसेक्ट्स, आपने को पता है, आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इंसेक्ट जो है फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं फॉर नेक्टर कलेक्टिंग, नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए, शहद बनाने के लिए। तो ये जो फ्लावर से फ्लावर माइग्रेट करते हैं, तो जब वो एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ के पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, तो वो जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो जाके गिर जाते हैं, या उनके पर झाड़ने से वो गिर जाते हैं नीचे, या कोई जानवर अपनी बॉडी को खुजाता है, खुजाने से पोलन ग्रेन नीचे गिर जाते हैं, तो वो जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे मौजूद फ्लावर को पोलिनेट कर देंगे और इस तरह से प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन प्रोसीड होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है पोलिनेशन का और उसकी फिर टाइप्स देखी है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर विंड और इंसेक्ट्स है, यानी दो प्रोसेस है, एक एनिमल्स का दूसरा नेचर का, जो विंड है हवा, तो इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो विंड पोलिनेटेड है या इंसेक्ट पोलिनेटेड है, उन प्लांट्स के अंदर क्या एडॉप्टेशंस आती है, क्या वेरिएशंस आती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।